तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लाल चंदन की लकड़ी को इंडिया से जापान तक कैसे स्मगल किया जाता है। जापान में एक रिवाज है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को शादी में महंगे तोहफे देता है। ये जापानी बाजा बहुत ही खास और महंगा है क्योंकि ये खास लकड़ी से बनता है, लेकिन ये लकड़ी जापान में कहीं नहीं मिलती। ये लकड़ी चाइना से जापान में स्मगल होती है। चाइना तक ये लकड़ी चेन्नई से पहुंचती है, जहां पर इन लकड़ियों को मद्रास से ट्रक्स पहुंचाते हैं। इस लकड़ी के लिए इतनी माथापच्ची सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि ये लकड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ शेरशाह चिल्लम के जंगलों में ही पाई जाती है। फिर हम पुष्पा को देखते हैं, जिसका पूरा नाम पुष्पराज है। पुष्पा लाल चंदन की लकड़ियों को ट्रक में भरकर ले जा रहा होता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो पुष्पा पुलिस वालों को थोड़ा धोता है, फिर रिश्वत देकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुष्पा एक जगह पर मजदूरी का काम करता है। ब्रेक मिलने पर वो आराम से एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखकर नाश्ता कर रहा होता है। तभी वहाँ का मालिक आता है। वो पुष्पा को ऐसे बैठे देखकर उसे ढंग से बैठने के लिए कहता है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे काम से निकाल दिया जाएगा। तो पुष्पा अपने काम के पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो किसी के भी सामने नहीं झुकता। उसके लिए अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। पुष्पा के हाव भाव देखकर केशव भी अपनी नौकरी छोड़कर उसके पीछे आ जाता है। फिर पुष्पा कई मजदूरों के साथ में मजदूरी करने के लिए एक जंगल में जाता है, जहाँ पर वो लाल चंदन की लकड़ियों को काटते हैं। तभी एक मजदूर वहाँ पर डीएसपी गोविंद दप्पा को छापा मारने के लिए आते हुए देखता है। तो सभी मजदूर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन पुष्पा उन सभी को रोककर एक प्लान बताता है। वो सब मिलकर सभी लकड़ियों को छुपा देते हैं। तो जब डीएसपी गोविंद दप्पा वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर लकड़ियाँ नहीं मिलती। तो डीएसपी गन से पुष्पा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन पुष्पा डरने के बजाय डीएसपी को धमकी देता है कि तुम्हारी बंदूक से अगर एक गोली चलेगी तो हमारी तरफ से 60 कुल्हाड़ियाँ चलेगी, फिर देखते हैं किसके ज्यादा टुकड़े होते हैं। तो डीएसपी को उसका एक साथी समझाता है कि यहाँ पर रहना खतरनाक है, ये इनका इलाका है। तो सभी पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं और इसी तरीके से पुष्पा और बाकी सभी लकड़ियों को काटते रहते हैं। लेकिन फिर एक दिन जब सभी लकड़ियों को ट्रक में भरा जा रहा होता है, तो डीएसपी अपने साथ बहुत सारी पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ पर आ जाता है। तो पुष्पा पुलिस पर एक पत्थर फेंक कर मारता है। उसे देखकर बाकी सभी मजदूर भी पुलिस पर पत्थर फेंक कर मारने लगते हैं, लेकिन फिर डीएसपी की गोली चलाने पर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उसी वक्त पुष्पा उस ट्रक को लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसमें सभी लाल चंदन की लकड़ियाँ हैं। पुलिस भी उन सभी का पीछा करती है, लेकिन पुष्पा उस ट्रक को कहीं पर छुपाकर पुलिस के सामने आ जाता है। तो डीएसपी उसे लॉकअप में ले जाकर बहुत मारता है, लेकिन पुष्पा अपना मुंह नहीं खोलता कि उसने ट्रक को कहां पर छुपाया है। वहीं एक पुलिस वाला पुष्पा को नाजायज कहता है, जिससे कि उसे बहुत बुरा लगता है और उसे कुछ पुरानी बातें भी याद आती है। एक्चुअली पुष्पा का एक सौतेला भाई है, वो पुष्पा को उसके पापा का सरनेम यूज नहीं करने देता, क्योंकि उसे नहीं लगता कि पुष्पा उसके पापा का बेटा है, क्योंकि उसके पापा की शादी पुष्पा की माँ से नहीं हुई थी। पुष्पा उसके पापा की नाजायज औलाद है। यहीं पर पुष्पा की सभी पुरानी यादें खत्म हो जाती है। फिर पुष्पा मिलता है रेड्डियों से, जो कि लाल चंदन की लकड़ियों को स्मगल करते हैं। उनमें से सबसे छोटा होता है जोली रेड्डी, उससे बड़ा होता है जक्का रेड्डी, और उन सभी से बड़ा होता है कोंडा रेड्डी। ये रेड्डी भाइयों क्या करते हैं कि मजदूरों से जंगल से लकड़ियाँ कटवाते हैं, फिर उन्हें ट्रक से 2 चेक पॉइंट पास करवा कर मंगल सीनू नाम के एक आदमी को भेज देते हैं। मंगल सीनू 15 चेक पॉइंट्स पास करवा के सभी लकड़ियों को चेन्नई ले जाता है। फिर जक्का रेड्डी पुष्पा को बेल दिलवाता है। पुष्पा जक्का से 5 लाख रुपए लेकर उसे बता देता है कि उसका ट्रक और लकड़ियाँ कहाँ पर है। जिसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी के पास जाकर उससे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है सभी लकड़ियों को डीएसपी के नाक के नीचे से निकालने का, ताकि डीएसपी उनकी लकड़ियों को ना पकड़ पाए। और पुष्पा एक दूध के ट्रक को मॉडिफाई करता है। उसके नीचे लाल चंदन की लकड़ी होती है और ऊपर दूध, जिसकी मदद से पुष्पा लकड़ियों को स्मगल कर देता है। तो कोंडा रेड्डी 1 टन लकड़ियों को स्मगल करने के बदले में पुष्पा को 5 लाख रुपए ऑफर करता है, लेकिन पुष्पा कहता है कि वो उसके साथ में 4% में पार्टनरशिप करेगा। जिसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ काम करने लगता है, जिससे कि कोंडा रेड्डी का धंधा बहुत ही अच्छे से चलने लगता है। फिर एक दिन पुष्पा देखता है श्रीवल्ली को, जिसे देखते से ही वो उसका दीवाना ही हो जाता है और पागलों की तरह हर जगह उसका पीछा करने लगता है। लेकिन श्रीवल्ली से पुष्पा को कभी भाव नहीं मिलता। फिर एक दिन श्रीवल्ली और उसकी सहेलियां एक मूवी देखने के लिए थिएटर के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन उनके पास मूवी की टिकट खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं होते। तो वहां पर केशव आकर श्रीवल्ली को कहता है कि अगर वो पुष्पा को देखकर मुस्कुराएगी तो वो उन सभी को मूवी देखने के लिए पैसे दे देगा, जिसके लिए अपनी सहेलियों के मनाने पर श्रीवल्ली मान जाती है। फिर अगले दिन जब श्रीवल्ली पुष्पा को देखकर हंसती है तो पुष्पा काफी खुश हो जाता है।
लेकिन जब पुष्पा श्रीवल्ली के पीछे जाता है तो केशव का भंडा फूट जाता है। पुष्पा को पता चल जाता है कि केशव ने श्रीवल्ली को 1000 रुपए दिए थे उसे देखकर मुस्कुराने के लिए, जिससे कि पुष्पा को केशव पर बहुत गुस्सा आता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर पुष्पा के अंदर का आशिक जागता है। वो केशव को कहता है कि वो श्रीवल्ली को 5000 रुपए देकर उससे कहे कि वो पुष्पा को किस करे। फिर आगे हम देखते हैं कि डीएसपी को पता चल जाता है कि दूध के ट्रक के अंदर भी लाल चंदन की लकड़ियां हैं, जिसके बाद वो एक आदमी और श्रीवल्ली के पापा को पकड़कर उनसे कहता है कि अगर वो दोनों उसकी मदद करेंगे तो वो उन्हें छोड़ देगा, साथ ही उन्हें 50 लाख रुपए भी देगा। तो वो दोनों डीएसपी को बता देते हैं कि कोंडा रेड्डी का गोदाम कहाँ पर है, कोंडा रेड्डी कैसे लकड़ियों को स्मगल करता है और वो लकड़ियों को कहाँ पर ले जाता है। दूसरी तरफ हम शीनू को देखते हैं जो कि कोंडा रेड्डी के गोदाम में आकर अपने करोड़ों के माल को वहाँ पर रखने के लिए कहता है। तो कोंडा रेड्डी उसे कहता है कि तुम्हारा माल यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। दूसरी तरफ पुष्पा श्रीवल्ली को किस करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है, लेकिन श्रीवल्ली काफी डरी होती है। तो जैसे ही पुष्पा उसे किस करने वाला होता है तो वो रोने लगती है और कहती है मैंने सोचा था कि मैं अपनी पहली किस अपने पति को करूंगी। तो वहाँ पर सीन क्रिएट हो जाता है क्योंकि पुष्पा 5000 देने के बदले में किस मांगता है। वहीं श्रीवल्ली की सभी सहेलियों को लगता है कि पुष्पा ने श्रीवल्ली के साथ कोई गलत हरकत कर दी, तो वो सब वहाँ से चले जाते हैं और पुष्पा डिसाइड करता है कि वो श्रीवल्ली से ही शादी करेगा ताकि उसके 5000 रुपए बर्बाद ना हो। अगले दिन हम देखते हैं कि डीएसपी कोंडा रेड्डी के गोदाम की तरफ पुलिस फोर्स लेकर आ रहा होता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि अगर हमारा सारा माल पकड़ा गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो पुष्पा पुलिस के वहाँ पर आने से पहले ही गोदाम के सारे माल को नदी में फेंक देता है और केशव को पैसों से भरा एक बैग लेकर नदी के डैम को संभालने वाले आदमी के पास भेजता है, जिसे पैसे देकर केशव डैम को बंद करवा लेता है, जिससे सभी लाल चंदन की लकड़ियां वहां पर इकट्ठा हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस के हाथ में एक भी लकड़ी नहीं लगती। फिर पुष्पा के करोड़ों के माल को बचाने की खुशी में एक शानदार पार्टी होती है, जहाँ पर पुष्पा को पता चलता है कि आगे मंगल सीनू 1 टन लकड़ियों को 1 करोड़ में बेचता है, लेकिन वो उन्हें 1 टन लकड़ी पर से 25 लाख रुपए देता है। तो पुष्पा ये बात कोंडा रेड्डी को बताता है। तो कोंडा रेड्डी पुष्पा से कहता है कि तुम्हें शीनू के साथ डील करनी होगी हमारे हिस्से के पैसे को बढ़ाने के लिए। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो हम दोनों 50-50% के पार्टनर बन जाएंगे। फिर अगले दिन पुष्पा शादी का रिश्ता लेकर श्रीवल्ली के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर पुष्पा का सौतेला भाई आकर उसकी माँ और उसके बारे में बहुत बुरा भला कहता है, जो सुनकर पुष्पा को गुस्सा आ जाता है तो वो उसे मारने लगता है। लेकिन इसी बीच पुष्पा की माँ को चोट लग जाती है, तो पुष्पा तुरंत अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। उसी वक्त पुष्पा को याद आता है कि जब उसके पापा मरे थे तो उसके सौतेले भाई ने उसकी माँ को उन्हें देखने भी नहीं दिया था और पुष्पा से वो लॉकेट भी छीन लिया था जो कि उसके पापा की आखिरी निशानी थी। तो पुष्पा केशव से कहता है कि अब वो किसी के सामने भी नहीं झुकेगा। आगे हम देखते हैं कि सीनू का साला नागेश नाम के एक आदमी को जान से मार देता है क्योंकि उसने सीनू से 1 टन माल का 50 लाख मांगा था। पुष्पा भी यही डील करने शीनू के घर पर आया था, लेकिन ये सब देखकर पुष्पा सीनू से 50 लाख की जगह पर 1 करोड़ मांगता है, लेकिन शीनू से इतना पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता। तो पुष्पा डायरेक्ट मुरगन नाम के एक आदमी को माल देने का सोचता है, जिससे शीनू बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तो वहाँ पर शीनू के आदमियों और पुष्पा के बीच में लड़ाई होती है। पुष्पा सभी की धुलाई करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा माल लेकर सीधा मुरगन से डील करने के लिए पहुँच जाता है। तो मुरगन पुष्पा को 1 टन माल के बदले में 1.5 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है। तो पुष्पा ये बात कोंडा रेड्डी को बताता है, जिसके लिए थोड़ा सा सोचकर कोंडा रेड्डी मान जाता है। दूसरी तरफ जोली रेड्डी को पता चल जाता है कि श्रीवल्ली के पापा और एक आदमी डीएसपी की मदद कर रहे हैं, तो वो श्रीवल्ली के पापा को छोड़कर दूसरे आदमी को मार देता है। फिर जब श्रीवल्ली अपने पापा को लेने के लिए आती है तो जोली रेड्डी श्रीवल्ली से कहता है कि आज रात को मस्त तैयार होकर मेरे पास आ जाना मेरे साथ रात बिताने के लिए, तभी तुम्हारे पापा जिंदा मिलेंगे। तो श्रीवल्ली तैयार होकर पुष्पा के पास जाती है और उसे बता देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, वो बस अभी तक उसे ये बात बता नहीं पा रही थी। तो पुष्पा उसे गले लगा लेता है। फिर वो दोनों जोली रेड्डी के पास जाते हैं। वहाँ पर पुष्पा जोली रेड्डी की धुलाई कर करके उसका अंग अंग तोड़ देता है, जिसके बाद पुष्पा श्रीवल्ली और उसके पापा को उनके घर पर लेकर जाता है, जहाँ पर श्रीवल्ली पुष्पा को किस करती है। फिर अगले दिन कोंडा रेड्डी जोली को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन जोली कोंडा रेड्डी को नहीं बताता कि उसकी ये हालत किसने की। दूसरी तरफ पुष्पा पैसे गिनते हुए केशव से जोली रेड्डी को मारने की बात कर रहा होता है, तभी वहाँ पर कोंडा रेड्डी आता है। वो पुष्पा को तिरुवनंतपुरम से पैसे लाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद में केशव को ऐसा लगता है कि कोंडा रेड्डी ने उनके जोली को मारने की बात सुन ली, लेकिन पुष्पा कहता है कि उसने कुछ भी नहीं सुना होगा। जिसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी के साथ में पैसे लेने के लिए जाता है।
पैसे लेने के बाद में वो वापस आ रहे होते हैं। इसी दौरान केशव को पता चल जाता है कि कोंडा रेड्डी ने उनकी बात सुन ली थी, तो वो ये बात पुष्पा को मैसेज करके बता देता है। लेकिन तभी कोंडा रेड्डी के आदमी पुष्पा को बांध देते हैं, फिर उसकी धुलाई करके उसे एक कब्र में डाल देते हैं। जिसके बाद कोंडा रेड्डी उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर शीनू का साला अपने आदमियों के साथ आकर कोंडा रेड्डी के आदमियों पर गोली चलाने लगता है, जिसमें कोंडा रेड्डी मर जाता है। इसी लड़ाई के बीच में पुष्पा शीनू के आदमियों की धुलाई करके अपने आप को आजाद कर लेता है। दूसरी तरफ शीनू का साला जक्का रेड्डी को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर पुष्पा आकर सभी की धुलाई करने लगता है। जिसके बाद पुष्पा शीनू से बात करते हुए ही उसके साले को गोली मार देता है। फिर हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी का क्रियाक्रम चल रहा होता है, जहाँ पर एमएलए, शीनू, पुष्पा, जक्का रेड्डी और बाकी सभी लोग भी बैठे होते हैं। यहाँ पर शीनू और जक्का रेड्डी के बीच में लड़ाई होने वाली होती है, लेकिन एमएलए उन दोनों को शांत कर देता है। पुष्पा वहाँ पर सभी को बता देता है कि शीनू एक टन माल को कितने में बेचता है और उन सभी को कितना पैसा देता है। जिसके बाद पुष्पा शीनू की जगह लेकर सिंडिकेट का सारा माल संभालने के लिए कहता है, तो एमएलए इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद पुष्पा सिंडिकेट का सारा माल संभालने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शीनू की ही पत्नी उसे मारने की कोशिश करती है, क्योंकि शीनू ने अभी तक उसके भाई की मौत का बदला पुष्पा से नहीं लिया। दूसरी तरफ डीएसपी अपना इस्तीफा दे देता है। वहीं जोली रेड्डी भी पुष्पा से अपना बदला लेने के लिए काफी बेचैन होता है और शीनू की पत्नी भी सही मौके की तलाश में होती है। फिर हम देखते हैं नए एसपी भंवर सिंह शेखावत को, जो कि कुछ लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है। लेकिन जब वो अपनी सीट को पीछे नहीं कर पाता तो जगह बनाने के लिए वो उनमें से 2 लोगों को मार देता है। वहीं जैसे ही पुष्पा को नए एसपी के बारे में पता चलता है तो वो उसे अपनी शादी का न्योता देने के लिए और 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने के लिए उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर एसपी पुष्पा को जलील करता है उसके पापा और सरनेम के बारे में पूछकर, जिसकी वजह से पुष्पा को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन पुष्पा उस वक्त कुछ भी नहीं करता। जिसके बाद पुष्पा वैसा ही करता है जैसा एसपी उसे करने के लिए कहता है। तो केशव को समझ में नहीं आता कि पुष्पा ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब पुष्पा की शादी होने वाली है, लेकिन पुष्पा मंडप में होने के बजाय एसपी के साथ पैक मार रहा होता है। वहीं पर एसपी से बात करते हुए पुष्पा उसे वो सभी बातें याद दिलाता है जो बोल बोल कर उसने पुष्पा को जलील किया था। जिसके बाद वो एसपी को जलील करने के लिए वहीं पर उसके कपड़े उतरवाता है और अपने कपड़े भी उतार कर एसपी से कहता है कि ब्रांड का असली मतलब कपड़ों से नहीं बल्कि आदमी के कैरेक्टर से होता है। जिसके बाद पुष्पा अपनी शादी में भी बिना कपड़े पहने ही चला जाता है। दूसरी तरफ एसपी बड़े गुस्से में पुलिस स्टेशन पहुंचकर वो सारे पैसे जला देता है जो कि पुष्पा ने उसे दिए थे। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं शादी के मंडप में जब श्रीवल्ली पुष्पा से पूछती है कि बात ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ी, तो पुष्पा कहता है बात आगे नहीं बढ़ी बल्कि हद से आगे बढ़ गई है। इन दोनों की शादी के साथ ही पुष्पा मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये पुष्पा का फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो आपको ये मूवी कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।